नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे कुछ अलग टॉपिक। टॉपिक है ये गद्य का। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको आज कराने जा रहा हूं कि संस्मरण। लिख लो, संस्मरण। तो सबसे पहले हम संस्मरण की परिभाषा पढ़ेंगे कि संस्मरण होता क्या है। परिभाषा। हाँ जी। तो संस्मरण क्या है? संस्मरण जब भी कोई विद्वान, कवि, लेखक किसी अपने अनुभव को लोगों के सामने प्रकट करता है तो उसे क्या बोला जाता है? संस्मरण बोला जाता है। ये तो है एक साधारण सी भाषा में। ठीक है। और अगर इसको पूरे रूप से परिभाषा के तौर पर लिखा जाए तो संस्मरण की परिभाषा क्या होगी? संस्मरण क्या होता है? जो हमारे अतीत होते हैं, हमारी स्मृति होती है, स्मृति मीन्स याददाश्त, और उनकी घटनाओं को कलात्मक रूप देना। जो सारी घटनाएं हैं, हमारे अनुभव हैं, उनको साहित्यिक रूप देना, वो क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। ठीक है। तो पहली बात यह है कि संस्मरण का जो संबंध है वो किससे है? अतीत से है। अतीत मतलब कि जो समा बीत गया है। अब किसके अतीत से है? मतलब कि लेखक के अतीत से है। ठीक है। मतलब लेखक अपने अतीत को, अपने अनुभव को जब लोगों के सामने कलात्मक रूप देता है तो वो क्या बन जाता है? संस्मरण बन जाता है। तो एक बात तो सीधी स्पष्ट है कि संस्मरण का जो संबंध है वो किससे है? अतीत से है। और दूसरा, ये आधारित है, स्मृति पर आधारित है। स्मृति पर आधारित है मतलब क्या है? स्मृति का मेमोरी। इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में इसको मेमोरी बोला जाता है। स्मृति मतलब याद। ठीक है। याद करना। अब किसे याद किया जाएगा? घटना को। अतीत की कोई भी घटना है उसको स्मृति के आधार पर जब एक लेखक याद करता है और उसे कलात्मक रूप से पाठक के सामने प्रकट करता है तो वो क्या है? वो संस्मरण है। ठीक है। अब मैं 3-4 बात बताऊंगा आपको कि जो संस्मरण को पूर्ण रूप बनाने में सहयोग देती हैं। तो सबसे पहला है कि जो संस्मरण है वो किस पर आधारित होता है? वो हमेशा ही अतीत पर आधारित होता है। अतीत का मतलब है कि लेखक का अनुभव। ठीक है। आप इसके साथ लिख भी सकते हो, अनुभव। लेखक का अनुभव है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो अतीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और जितनी भी घटनाएं, अनुभव उसके अतीत में हो चुकी हैं, ठीक है, उसे लेखक क्या करता है? उसे वो याद करता है। क्या करता है? याद करता है। मीन्स स्मृति मीन्स याद करता है। फिर याद कर कर कलात्मक रूप देता है, मीन्स साहित्यिक रूप देता है, और लोगों के सामने क्या करता है? उसे बयान करता है, प्रकट करता है। तो वो क्या बन जाता है? संस्मरण बन जाता है। ठीक है। अब बात कौन कौन सी क्लियर होगी आपको कि जो संस्मरण है वो अतीत पर आधारित होता है। उसमें लेखक का अनुभव है ना, लेखक अपने अनुभव को पाठक के सामने क्या करता है? प्रकट करता है। ठीक है। दो बातें तो क्लियर हैं। पहला, ये अतीत से जुड़ा है, और दूसरा, इसमें लेखक का खुद का अनुभव लोगों के सामने प्रकट किया जाता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो स्मृति होती है, स्मृति मीन्स याद, वो जो घटना को याद कर कर लोगों के सामने क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है। तो स्मृति भी एक क्या है? इसका आधार है। ठीक है। और चौथी बात, है ये कि इसमें जो अनुभव होता है
वो यथार्थ पर आधारित होता है। जितना भी लेखक का अनुभव है वो किस पर आधारित है, वो यथार्थ पर आधारित है। यथार्थ मतलब कि सच्चाई पर आधारित है, रियलिटी के ऊपर आधारित है। ठीक है जी। और इसमें कल्पना नहीं होती। ठीक है जी, इसमें कल्पना के लिए कोई भी जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका जो ये पूर्ण रूप से क्या होता है, यथार्थ के ऊपर होता है। और जो भी लेखक का अनुभव होगा वो कल्पना बेस नहीं होगा, उसमें कल्पना बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा संबंध इसका किससे है, यथार्थ से है। अब एग्जाम में आपको प्रश्न कैसे आएंगे, ठीक है, संस्मरण के ऊपर, संस्मरण के बारे में आपको प्रश्न बहुत तरह से आ सकते हैं। तो आपने समझने हैं कैसे आ सकते हैं कि पहला बताओ कि संस्मरण का संबंध किससे है, अतीत से है, भविष्य से है, वर्तमान से है। तो आपने बता देना है इसका संबंध अतीत से है। ठीक है, वहां पर दूसरा भी आ सकता है कि इसका संबंध है जो कह सकते हैं कि सच्चाई से है, कल्पना से है, और भी दो तीन ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपने देखना है कि इसमें इसका जो बेस है वो क्या है, यथार्थ के ऊपर आधारित है, और इसमें कल्पना बिल्कुल भी नहीं है, और ये अनुभव के ऊपर भी आधारित है। और किसका अनुभव है, ये लेखक के खुद का अनुभव है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन और आ सकता है कि इसका जो दृष्टिकोण कौन सा है। अब जब भी एक विद्वान संस्मरण या लेखक संस्मरण लिखता है तो उसका दृष्टिकोण, लिखने का जो शैली है, जो दृष्टिकोण है, वो कौन सी रहेगी, तो वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी आत्मपरक। आत्मपरक बोल सकते हो या कलात्मक। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि कलात्मक। संस्मरण को लेखक अपने कला के द्वारा लोगों के सामने क्या करता है, प्रकट करता है। तो उसका रूप क्या बन जाता है, आत्मपरक बन जाता है। आत्मपरक मतलब कि अपने हिसाब से, ठीक है, अपने, क्योंकि लेखक का ये अनुभव खुद का है, लेखक का अनुभव खुद का है, तो वो अपने हिसाब से इसको क्या करता है, लोगों के सामने प्रकट करता है। इसका रूप कौन सा है, आत्मपरक है और कलात्मक। कलात्मक और आत्मपरक ये एक पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इनका मतलब कि ये उल्ट नहीं है, एक समान है। ठीक है जी, चाहे तो आत्मपरक कहते हो या कलात्मक। ठीक है, आगे हम संस्मरण के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अब परिभाषा तो हमें पता लग गया कि संस्मरण क्या होता है ना। संस्मरण क्या होता है, जब एक लेखक अपनी अनुभव को, अतीत के अनुभव को लोगों के सामने कलात्मक रूप देता है तो वो संस्मरण बन जाता है। ठीक है, वो उसकी स्मृति होती है, घटना होती है, जिससे वो लोगों के सामने उस घटना को साहित्यिक रूप प्रदान करता है, वो संस्मरण बन जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि तत्व की। तत्व मतलब कि संस्मरण बनने के लिए कौन कौन से जो तत्व हैं वो जरूरी हैं। संस्मरण के तत्वों के ऊपर एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, अभी संस्मरण का कौन सा तत्व जरूरी है, कौन सा संस्मरण का तत्व नहीं है। तो पहला इसका तत्व है जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके हो, अतीत। अतीत मतलब बीता हुआ समय। ठीक है, संस्मरण का जो सीधा सीधा संबंध किससे है, अतीत से है। संस्मरण का संबंध अतीत से है। अतीत लेखक का, विद्वान का अपना अतीत, जिसे वो भोग चुका है, जितनी भी घटनाएं हैं, अनुभव है, वो समा क्या है, उसका बीत चुका है। अपनी किसी भी घटना को वो स्मृति याद कर ठीक है, उठाता है, लेता है, और उसको कलात्मक रूप से क्या कर देता है, प्रकट कर देता है। क्या तो सारा ये आपको बात क्लियर ही है कि जब भी कोई विद्वान संस्मरण लिखता है तो वो सभी की सभी घटनाएं हैं, किससे जुड़ी होती हैं, अतीत से जुड़ी होती हैं।
ठीक है, किसी भी वस्तु के बारे में लिख रहा है, किसी स्थान के बारे में, किसी घटना के बारे में कुछ भी लिख रहा है, उसका सीधा सीधा संबंध किससे होगा? अतीत से होगा। उसका को छोटा से छोटा अनुभव भी है, वो किससे जुड़ा होगा? वो अतीत से जुड़ा होगा। ठीक है, तो दूसरी बात है इसका संबंध, दूसरा जो तत्व है यथार्थ, है ना। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि ये संबंध का जो सीधा सीधा संबंध है किससे है? यथार्थ से। यथार्थ मतलब कि सच्चाई से है, और इसमें लेखक का क्या होता है? अनुभव होता है। अनुभव जो उसने समा भोग लिया है ना। एक्सपीरियंस है उसका किसी भी घटना के संबंधित, किसी वस्तु के संबंधित और किसी व्यक्ति से संबंधित। तो उसका जो यथार्थ अनुभव है या तो किसी घटना से संबंधित होगा, या किसी वस्तु से, या किसी व्यक्ति से संबंधित होगा। सभी बातें उसकी क्या होंगी? यथार्थ होंगी। यथार्थ मतलब कि उसमें जो कल्पना नहीं होगी, सारी रियलिटी होगी। रियलिटी क्यों होगी? क्योंकि ये समा उसने क्या कर रहा है? ये भोगा है उसने। भोगा मतलब कि ये उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कभी भी काल्पनिक नहीं होता। एक्सपीरियंस है जो रियलिटी बेस होता है, सच्चाई बेस होता है। ठीक है, आगे है तीसरा है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक का मतलब है वर्णन करना। लेखक क्या करता है? अपने शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा किसी भी घटना को, चाहे वो व्यक्ति से संबंधित है, चाहे वो किसी वस्तु से संबंधित है, चाहे वो किसी स्थान से संबंधित है, तो लेखक क्या करता है? शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा उनका वर्णन करता है। ठीक है, तो एक बात सीधी स्पष्ट है कि जो संस्मरण का जो तत्व है वर्णनात्मक पूर्ण रूप से प्रयुक्त है। ठीक है, और हमने इसको समझ में लिया कैसे है, क्योंकि इसमें संस्मरण में जो लेखक है शब्दों का, विचारों का, ठीक है, घटनाओं से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित, स्थान से संबंधित, वस्तु से संबंधित क्या करता है? प्रयोग करता है। ठीक है जी, तो आगे है जो 4 नंबर है वो है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता, चित्रात्मकता मतलब है इमेज। इंग्लिश में इसको हम इमेज कह सकते हैं। इमेज, इमेज मीन्स जो तस्वीर बनाना। ठीक है, चित्र बना देना, एक किसी भी वस्तु का क्या बना देना? किसी भी घटना का, वस्तु का, या कह सकते हो व्यक्ति का एक चित्र बना देना। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा, कलात्मक रूप से। शब्दों के द्वारा अपनी कला से, अपनी कला से क्या बना देगा लेखक? एक चित्र बना देगा। जो भी घटना, जो भी घटना किसी व्यक्ति संबंधित है, वस्तु संबंधित है, उसका वर्णन जब करता है तो जो पाठक के सामने एक क्या बन जाएगी? एक इमेज बन जाएगी, चित्र बन जाएगी, जिससे पढ़कर उसको लगेगा कि ये मैं घटना ऐसे देख रहा हूं कि जैसे मेरी आंखों के सामने चल रही है। ठीक है जी, तो चित्रात्मकता किसका तत्व है? ये संस्मरण का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, आगे है जीवन के खंड का चित्रण। जीवन के खंड का चित्रण। देखो भाई, एक होती है आत्मकथा,
ये लेखक के खुद के द्वारा लिखी जाती है ना। आत्मकथा लेखक के खुद के द्वारा लिखी कथा है, मीन्स अपनी कथा। ठीक है, जब लेखक अपनी कथा लिखता है तो उसमें ना वो अपना जीवन है वो संपूर्ण लिखता है। ठीक है, आत्मकथा में जो लेखक होता है वो अपने जीवन के बारे में जो संपूर्ण कथा को लिखता है। कहने का मतलब है उसका जन्म कब हुआ था, है ना, उसकी शिक्षा, बचपन, माता पिता, ठीक है, अंत, मृत्यु 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 का जो समय है वो सारा लिख देता है। ठीक है, जितना भी उसने भोगा हुआ जो भी समय, मतलब कि इसमें संपूर्ण जीवन आ जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि संस्मरण की, तो संस्मरण में संपूर्ण जीवन नहीं लिखता वो अपने जीवन की एक घटना को, एक खंड को, मैंने एक शब्द यूज किया है, जीवन के खंड का चित्रण। तो खंड का मतलब क्या है? खंड का मतलब है एक भाग। ठीक है, संस्मरण जीवन के एक भाग का क्या है? चित्रण है। तो सीधा सीधा आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रही है कि जो संस्मरण है सारे जीवन का चित्रण नहीं है, ये एक लेखक की एक किसी भी घटना का, उसके जीवन के खंड का चित्रण है। ठीक है जी, तो आगे जो 7वां पॉइंट है वो है कथात्मकता। 7वां है कथात्मकता। कथात्मकता का मतलब है कि इसमें जो कथा होती है सारी की सारी, ठीक है, जो भी विषय होती है वो किस पर आधारित होती है? वो अनुभव पर आधारित होती है। अब बार बार एक शब्द आ रहा है अनुभव, है ना, बार बार ये शब्द आ रहा है अनुभव, तो सारी की सारी जो कथा है किस पर आधारित होती है? अनुभव पर आधारित होती है। और जब भी कोई भी विद्वान है, लेखक, जितनी भी अपने संबंधित कोई भी जो घटना है वो क्या होगी? उसका पास्ट होगी, अतीत होगी, वो उसने समय होगा, वो भोगा हुआ होगा, वो उसका क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। तो कथात्मकता हमेशा ही उसकी क्या रहेगी? अनुभव बेस रहेगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की कथा लिख रहा है ना, किसी दूसरे के बारे में लिख रहा है। अगर किसी दूसरे के बारे में भी लिख रहा है तो वो किससे संबंधित होना चाहिए? उसके खुद के अनुभव का एक हिस्सा जरूर होना चाहिए। मान लो मैं किसी के बारे में जरूर लिख रहा हूं, है ना, तो मैं किसी की वस्तु के बारे में लिख रहा हूं, किसी स्थान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन वो तीनों चीजें मेरे अनुभव के बिना नहीं लिखी जा सकती। मेरा उनके साथ जो अतीत वाला संबंध है ना, जो भोगा हुआ जो संबंध है, वो क्या होना चाहिए? मेरा उसके साथ अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अनुभव के बिना मैं उसको नहीं लिख सकता। तो आगे है 8वां है तटस्था। तटस्था इसका मतलब है कि सत्य पर आधारित, सत्य पर आधारित कोई भी घटना जैसे घटी है उसी क्रम में लिखना। ठीक है, उसी क्रम में लिखना, और उसमें कोई भी जो कल्पना है ना, कल्पना को बिल्कुल भी ना जाहिर करना। ठीक है, इसमें लेखक कल्पना का समावेश बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और कोई भी घटना जिस क्रम में हुई है ना, उसमें ऐसे ही लिखेगा, वो अपने हिसाब से कुछ भी जो उसमें ऐड बदलाव नहीं कर सकता। तटस्थता का मतलब है कि सत्य पर आधारित, सत्य पर आधारित पहले भी बताया था, यथार्थ पर आधारित। तटस्थता का मतलब है अड़े रहना, अरे ना, तटस्थ रहना मींस लेखक, मैंने 2-3 शब्द यूज किए यहां पर, जो क्रम है, जो क्रम में घटना हुई है उस क्रम में ही लिखेगा। और ये किस पर आधारित है? ये सत्य पर आधारित है।
और इसमें कल्पना लेखक अपने तरफ से बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकता, कल्पना को बिल्कुल भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकता। ठीक है, तो जितनी भी जो भी घटना रहेगी, किसी चीज का भी उसने वर्णन करना है तो उसके प्रति उसको तटस्थ रहना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा, चाहे वो जैसी है उसको वैसी ही लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो आगे है 9th है, 9वां वैतिकता। वैतिकता का मतलब है कि जो सारा संस्मरण लिखा जाता है वो लेखक के खुद से संबंधित होता है। ठीक है जी, जितनी भी घटना है, जितने सारे पॉइंट लिखे मैंने, अतीत है, यथार्थ है, अनुभव है, कथा है, ठीक है, चित्रात्मकता है, जितने भी जो सारे तत्व मैंने पहले बताए हैं वो किससे संबंध होनी चाहिए, वो उस लेखक से संबंध होने चाहिए। ठीक है, अगर सभी जो किसी के बारे में भी जो भी लिख रहा है और वो लेखक से संबंधित नहीं है तो उसमें लेखक का अनुभव, हम कह सकते हैं उसमें लेखक का अनुभव नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे कोई भी घटना है, चाहे कोई भी वस्तु है, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहा है, तो उसका सीधा सीधा संबंध किससे होना चाहिए, लेखक से होना चाहिए। इन तीनों बातों का अगर संबंध लेखक के अनुभव के साथ है तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा तत्व है, व्यक्तिकता। व्यक्तिकता का मतलब है कि जो सारी की कथा है ना, सारी कथा लिखी जा रही है, जितनी भी बातें लिखी जा रही हैं उसका सीधा सीधा संबंध किससे है, लेखक से है। ठीक है जी, तो ये इसका क्या है, प्रधान गुण कह सकते हैं कि हम व्यक्तिकता। ठीक है, चाहे हम कह सकते हैं कि जितने भी हमने अतीत है, यथार्थ है, वर्णात्मक है, जितने भी हमने पहले जितने भी गुण लिखे हैं, तत्व लिखे हैं, तो उनका सीधा सीधा संबंध किससे है, इस व्यक्ति से है। ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति लेखक है। ये इस व्यक्ति का, लेखक का क्या है, अनुभव है। हम उसके अनुभव को लिख रहे हैं और ये अनुभव है किसी घटना पर, किसी वस्तु पर और किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। तो ये सारा गुण, ये सारे तत्व, ये जो व्यक्ति जो जितने भी पहले तत्व कराए हैं, ये सारे तत्व व्यक्तिता से क्या है, संबंधित है। इस जो तत्व के बिना सारे तत्व क्या है, अधूरे हैं। तो ये तत्व क्या है, संस्मरण का जो प्रधान तत्व कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गई आपको? अगर नहीं समझ आई तो मैं सारे दोबारा थोड़े थोड़े रिपीट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले है संस्मरण का जो पहला तत्व है वो अतीत है। संस्मरण का जो संबंध है वो अतीत से होता है। ठीक है जी। दूसरा है यथार्थ, इसका संबंध यथार्थ से होता है, मतलब इसमें अनुभव, लेखक का खुद का अनुभव होता है। तीसरा है वर्णनात्मक, लेखक शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा वर्णन करता है। ठीक है, आगे चित्रात्मक, लेखक अपने शब्दों के द्वारा चित्र बनाता है, लोगों जो पाठक है उसके सामने इमेज पेश करता है। आगे है जीवन के एक खंड को प्रस्तुत करना, इसमें सारी जो जो घटना होती है वो जीवन की पूरी संपूर्ण घटना नहीं होती, वो जीवन की किसी भी एक घटना को प्रस्तुत करता है। कौन? लेखक। आगे है कथात्मकता, जो कथानक होती है ना, जो कथा होती है वो किससे संबंधित होती है, वो व्यक्ति से, लेखक से खुद से संबंधित होती है। तो आगे तटस्थता, तटस्थता का मतलब है अड़े रहना, चाहे जैसी की जैसी है ना, चाहे संस्मरण जैसा है, उस चाहे वो कह सकते हैं कि लेखक के बारे में जैसा मर्जी घटना बयान करता है ना संस्मरण, तो उसको वैसी ही उसने क्या करना है, प्रकट करना है, उसमें कल्पना को ऐड नहीं करना। ठीक है, आगे है व्यक्तिकता,
व्याख्या का मतलब है कि जो सारे तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्व किससे संबंधित है? लेखक के खुद से। ये सारे के सारे जो तत्व हैं लेखक के खुद से संबंधित हैं। जितना भी अनुभव है, जितनी भी घटनाएं हैं, लेखक से संबंधित होनी चाहिए। अगर कोई भी घटना, कथा है, वर्णन है, चित्र है, तटस्थ है, अतीत है, यथार्थ है, कथात्मक है, खंड जीवन है, लेखक से संबंधित नहीं है, तो हम उसको पूर्ण रूप से संस्मरण नहीं कह सकते। ठीक है, मुझे लगता है कि जो आज का ये उपविषय है संस्मरण, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।